ओके बच्चों, क्लास 10 फिजिक्स की जो न्यू किताब है वो आपके सामने है। फिजिक्स टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स क्लास 10 नेशनल बुक फाउंडेशन। और जो बच्चे पंजाब बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और फेडरल से रखते हैं, क्योंकि अब दोनों में एसएलओ सिस्टम आ चुका है, तो उन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। आज की वीडियो में हम लोग इस बुक के चैप्टर नंबर 1 के हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उनका सोल्यूशन देखेंगे। फिजिक्स 10 ग्रेड जो चैप्टर आपका 1 है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो जो बच्चे पंजाब बोर्ड के भी हैं वो एसएलओ के मुतालिक से क्वेश्चन कर रहे हैं और फेडरल बोर्ड में तो पहले से आ चुका है, तो उन दोनों के लिए जो है ये चैप्टर नंबर 1 के सोल्यूशन है न्यूमेरिकल्स का। ठीक हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग प्रॉपरली तमाम जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे, या 7 न्यूमेरिकल हैं, सातों इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले चैप्टर में से अक्सर और बेशतर न्यूमेरिकल आता है, तो वो आपने सॉल्व करने ही करने हैं, तैयार करने ही करने हैं। तो ये चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज में आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम लोग साथ साथ जो है वो सॉल्व करते हैं वीडियो में। तो आपके पास पहला जो न्यूमेरिकल है वो है अ सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकंड्स, इट इज कॉल्ड सेकंड पेंडुलम। ये आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। ठीक हो गया। तो मैं लिख देता हूं कि जी टाइम पीरियड जो है वो आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 1 में टाइम पीरियड वो आपके पास है जनाब कैपिटल टी 2 सेकंड्स। ठीक हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑन अर्थ एंड ऑन मून। तो आपने इसकी लेंथ निकालनी है ऑन अर्थ। ठीक हो गया। इसे हम लोग एल ई का नाम दे देते हैं बिकॉज हम अर्थ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 1 ही है स्टिल अभी। और इसका जो बी पार्ट है हम निकाल लेते हैं जी लेंथ ऑन मून। ठीक हो गया। तो ये एल एम होगा। ठीक हो गया। तो ये गिवन डेटा है फॉर द टाइम बीइंग इस न्यूमेरिकल में, जो आपने इसको यूज करते हुए आपने 2 लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक हो गया। और बात हो रही है सिंपल पेंडुलम की। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन इसका। तो सबसे पहले आप लोगों ने हम लोग ए पार्ट पे काम करेंगे, लेंथ ऑन अर्थ पे। तो टाइम पीरियड जो है पेंडुलम का, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का जो फार्मूला है वो क्या है, वो आपके पास है कैपिटल टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। बिकॉज फर्स्ट पार्ट में हम अर्थ पे काम कर रहे हैं, तो टी ई मीन्स टाइम पीरियड ऑन अर्थ 2 पाई अंडर रूट एल ई ओवर जी। ई इसलिए डाल दिया क्योंकि हम पहले जो है क्वेश्चन में वो अर्थ पे काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब टी ई डालने की जरूरत नहीं भी है क्योंकि टाइम पीरियड 2 सेकंड है दोनों के लिए, तो आप लोग बस इधर टी ई डाल दें और इधर ई डाल दें ताकि आइडेंटिफाई हो जाए। तो आपने फाइंड आउट करनी है बच्चों लेंथ। तो लेंथ निकालने के लिए आपने दोनों तरफ स्क्वायर लिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ई ओवर जी ई स्क्वायर्ड। राइट। तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर्ड 4 पाई स्क्वायर्ड एल ई ओवर जी ई, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर। अब आप लेंथ को सेपरेट कर लें, जी ई उधर चला जाएगा तो टी स्क्वायर जी ई और 4 पाई स्क्वायर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास लेंथ सेपरेट हो जाएगी। मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि मैं ग्रेविटी को उधर ले गया हूँ और ये जो दोनों चीज़ें थी वो उधर जाके डिवाइड हो गई और इस साइड पे लेंथ बच गई। अब आप लेंथ को यूँ भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑन अर्थ विल बी टी स्क्वायर जी ई ओवर 4 पाई स्क्वायर। अब टाइम पीरियड आपके पास गिवन था स्टार्टिंग में 2 स्क्वायर। जो ग्रेविटी की वैल्यू है ज़मीन पर वो होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपके पास 4 और पाई की वैल्यू होती है 3.14 स्क्वायर्ड। ये आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 4 इंटू 10 ओवर 4 इंटू 9.28। ये आपके पास सॉल्व करके जनाब आंसर जो है ऑलमोस्ट तकरीबन 1 आ जाएगा लेंथ ऑन अर्थ। राइट। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, या 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1.02 हो सकता है या 1.01 हो सकता है। ठीक हो गया। ओके, तो ये हो गया अर्थ पे। सही हो गया। ये मैंने पूरा आपको एक जगह पे करके दे दिया। सही हो गया जी। अब आप अगर इसे देखें
तो यही काम आप बच्चों ने अब करना है फॉर बी पार्ट। बी पार्ट में हम लोग काम करेंगे किस पे? मून के लिए। ठीक हो गया? तो मैं ऐसे कर देता हूं। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला स्टिल आपके पास वही रहेगा, लेकिन अब आप लिखेंगे एल एम ओवर जी एम, बिकॉज मून पे काम कर रहे हैं। अब अगेन स्क्वेयरिंग करेंगे, जिस तरह हमने इधर स्क्वेयर किया था, सेपरेट किया था सारा यहाँ पे, तो स्क्वेयर करके सेपरेट करके ये फार्मूला बना था हमारे पास, दिस वन। तो मैं इसी फार्मूला को दोबारा यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, एल ई टी स्क्वेयर जी ई ओवर 4 पाई स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा एल एम टी स्क्वेयर जी एम ओवर 4 पाई स्क्वेयर। मैंने डायरेक्ट लिखा है, लास्ट स्टेप में मैंने कैलकुलेशन की है। ठीक हो गया? अब हमने वैल्यू पुट करनी है। टाइम पीरियड वही है 2 सेकंड का स्क्वायर। जीएम ग्रेविटी ऑन मून 1.6 होती है, ये आपके पास प्रॉब्लम में गिवन थी, देख लें कि जो जीएम की वैल्यू है वो आपके पास 1.6 गिवन है। ठीक हो गया? तो ये 1.6 और 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर, और 3.14 आपको पता है ये पाई की वैल्यू होती है। तो ये आपने जब पुट की, इसको सॉल्व करेंगे स्क्वायर लेके डिवाइड करके, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.16 या 17 आ जाएगा मीटर, दोनों ठीक है। तो इस तरह आपके पास पहला जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों? तो पहला हमने कर लिया, अब सेकंड पे जाते हैं, सेकंड न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड आपके पास न्यूमेरिकल है, अ टाइम पीरियड, अ सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड ऑफ 5 सेकंड, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून टू हैव द सेम टाइम पीरियड। ठीक हो गया? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून इज 1/6 ऑन अर्थ। अच्छा, ये वही वैल्यू दी हुई है कि जी एम यानी ग्रेविटी की वैल्यू मून पे 1.6 होती है। ठीक हो गया? ये तो आपने याद ही रखना है, क्योंकि जी ई आपके पास 10 है और जी एम जो है वो आपके पास 1.6 है। एनीवेज, तो अब हमने सॉल्व करते हैं। आपको आई थिंक स्टेटमेंट समझ आ गई होगी कि टाइम पीरियड है, सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 5 सेकेंड है। ठीक है? और उसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए, ठीक है, मून पे, कि उसका सेम टाइम पीरियड हो जितना उसका ज़मीन पे है। ज़मीन पे कितना है? 5, तो हम चाहते हैं उसका मून पे भी 5 ही रहे। ठीक है जी, सॉल्व करते हैं अब इसे। क्वेश्चन 2 पे आ जाते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2 पे। तो टाइम पीरियड जस्ट दिया हुआ है आपके पास 5 सेकेंड, और दूसरी कंडीशन दी हुई है कि जो जी एम है वो जी ई से 6 टाइम जो है वो कम होता है। ठीक हो गया? मतलब जी ई आपके पास है 10, तो ये 6, तो जी एम आ जाएगा आपके पास 1.6। ओके, तो ये आपको याद भी होना चाहिए। आपने निकालनी है लेंथ ऑन मून। इज दैट क्लियर? तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, व्हाट शुड बी इट्स लेंथ ऑन मून। ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा, व्हाट शुड बी इट्स लेंथ ऑन मून। ठीक हो गया? अच्छा जी, सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला है 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। फॉर अर्थ, अर्थ के लिए हम लोग क्या लिखेंगे इसे? T इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ई ओवर जी ई। फॉर मून, मून के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल एम ओवर जी एम। ठीक हो गया? और अब आप, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 5 है, गिवन है, और इसकी वैल्यू भी 5 है, यू कैन सी प्रॉब्लम में लिखा हुआ है 5, तो दोनों की वैल्यू 5 है, तो हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 का, इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। तो दोनों टाइम बराबर हैं, तो हमारे पास हम ये लिख सकते हैं, बिकॉज दोनों टाइम बराबर हैं, इस वाला टाइम भी बराबर है, इस वाला टाइम भी बराबर है, तो इन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों का टाइम बराबर है, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो राइट हैंड साइड फर्स्ट वाले की कितनी है? ये रही 2 पाई स्क्वायर रूट एल ई ओवर जी ई। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपके पास, 2 पाई स्क्वायर रूट एल एम ओवर जी एम। इज दैट क्लियर? ओके, तो आपके पास 2 पाई से कैंसिल हो गया, तो
आपके पास क्या बच गया? आपके पास बच गया स्क्वायर रूट एल ई ओवर जी ई ओवर एल एम ओवर जी एम। सही। अब आप इसका दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, एल ई ओवर जी ई होल स्क्वायर्ड एल एम ओवर जी एम होल स्क्वायर्ड। सो ये दोनों स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, रूट कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर के साथ, तो एल ई ओवर जी एम एल एम ओवर जी एम। ठीक हो गया। आपने एल एम कैलकुलेट करना है, तो एल एम की वैल्यू आ जाएगी, अगर हम एल एम को सेपरेट करेंगे तो एल ई जी एम उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा? जी एम, सॉरी जी ई, यहाँ पे जी ई आएगा। ठीक हो गया। तो आपके पास फॉर्मूला में रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, एल एम विल बी इक्वल्स टू एल ई ओवर जी एम इंटू जी एम ओवर जी ई। ओके जी। तो अब आपके पास वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग। अब लेंथ ऑन अर्थ हमारे पास गिवन नहीं है, ठीक है, तो ये हम एज इट इज लिखेंगे। ग्रेविटी ऑन मून कितनी होती है? 1.6, और ग्रेविटी ऑन अर्थ कितनी होती है? 10। ठीक हो गया। तो यहां तक आ जाएगा। अब आपके पास दोनों वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं, यहां पर है, इनको बस आप डिवाइड कर दिएगा तो एल एम विल बी इक्वल्स टू एल ई, और 1.6 को जब आप डिवाइड करवाएंगे 10 पे, तो ये आ जाएगा 0.16 ऑफ लेंथ ऑन अर्थ। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि आपको एल ई की वैल्यू नहीं गिवन, ठीक, तो एल ई की वैल्यू आप यूज कर सकते हैं लास्ट इक्वेशन से जो हमने बनाई थी, जो हमने लास्ट फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमने ड्राइव की थी, यहां पे, ये यहां पे, ये वाली वैल्यू। ठीक है, मैं कंप्लीट ड्राइव नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ये वाली वैल्यू, एल ई इक्वल्स टू टी स्क्वायर जी ई ओवर 4 पाई स्क्वायर, तो वो आप लोग यहां पे पुट कर सकते हैं, यहां पे t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। इसको जब हमने स्क्वायर किया था, सेपरेट किया था, तो हमारे पास ये वैल्यू बनी थी, टी स्क्वायर जी ई ओवर 4 पाई स्क्वायर। इस न्यूमेरिकल में हमारे पास टाइम पीरियड 5 सेकंड है, तो 5 का स्क्वायर, ग्रेविटी की वैल्यू 10 ओवर 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करूं कैलकुलेटर में, तो 10 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 3.14 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6.333। सो अगर मैं ये वैल्यू इधर पुट करूं, 6.333 इंटू 0.16, तो ये 1.04 या 05 आ रहा है। तो ये आपके पास आंसर है। ठीक हो गया, लेंथ ऑन मून। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप बच्चों ने सब ने याद रखना है कि सेकंड न्यूमेरिकल जो है थोड़ा डिफिकल्ट भी है और इसीलिए वजह से ये इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये आप बच्चे नोट डाउन कर लें, ये मैंने ये सारा यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे ये एंड हो रहा है। ठीक हो गया। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 पे आप बच्चों ने निशान निकाल देना कि न्यूमेरिकल नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, थर्ड पे जाते हैं। थर्ड है अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 2। पेंडुलम है जिसकी लेंथ आपके पास 2 मीटर है, वाइब्रेटिंग एट अ प्लैनेट, एक प्लैनेट पे वो वाइब्रेट कर रहा है और इट कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड है, जो अगर वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने का जो टाइम होता है वो टाइम पीरियड होता है। तो टाइम कितना है? 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी? ग्रेविटी। तो आपने ग्रेविटी निकालनी है, तो लेंथ 2 है और टाइम 5 है, आप बच्चों ने याद रखना है। तीसरा, थर्ड न्यूमेरिकल, टाइम पीरियड 5 सेकेंड है, बिकॉज वो वन वाइब्रेशन का जो टाइम होता है वो टाइम पीरियड होता है, तो वो 5 सेकेंड में कर रहा है कवर। और लेंथ जो है वो 2 मीटर है,
और आपके पास आपने ग्रेविटी निकालनी है उसकी कि वो कौन से प्लेनेट पे और ग्रेविटी क्या होगी। तो एज यू नो द फार्मूला T इज इक्वल टू 2 π√L/g। ग्रेविटी निकालने के लिए भी आप बच्चों को स्क्वायर करना पड़ेगा, तो मैं आज अभी इसी पेज पे लिखता हूँ। स्क्वायरिंग T² इक्वल्स टू 2πL/g²। इसको मैं लाइन लगा रहा हूँ यहाँ पे और मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। तो T², ये इसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, 4π², ये स्क्वायर अंडर रूट वाले से कट जाएगा तो L/g। g को आप उधर ले जाएं और T² को इधर ले आएं, दैट्स इट, आपके पास फार्मूला बन जाएगा। ये मैंने क्या किया है बच्चों, T को उधर ले गया हूँ और G को उधर ले गया हूँ, T² को उधर ले आया हूँ। तो 4 आपके पास वैल्यू है, 3.14 का स्क्वायर आपके पास पाई होता है और लेंथ आपके पास गिवन है 2 और T है टाइम पीरियड यानी 5 का स्क्वायर। तो ये बच्चे आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। ठीक हो गया जी, ये मैं मिटा देता हूँ। तो इसके बाद बच्चों हम लोगों ने थर्ड भी कर लिया है। अब आते हैं फोर्थ पे। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ मैस स्प्रिंग सिस्टम। मैस आपके पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये एक दफ़ा आ चुका है पहले, SLO से पहले भी आ चुका है एक दफ़ा। टाइम पीरियड ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम निकालना है आपने। तो ओके जी, फोर्थ है टाइम पीरियड ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम। मैस स्प्रिंग सिस्टम T इक्वल्स टू फाइंड, और मैस आपके पास है 500 ग्राम। मैस है आपके पास 500 ग्राम। जब भी हम इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज मैथ्स को किलोग्राम में कन्वर्ट होता है, तो 10⁻³ किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए ग्राम से आप क्या लगा देते हैं, 10⁻³ इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट। ये स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ आपको, तो के स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू होती दी हुई आपके पास 20 न्यूटन। 20 न्यूटन, ठीक हो गया, पर मीटर। तो ये आ जाएगा, और आपकी वैल्यू जो दी हुई है वो न्यूटन पर मीटर में दी हुई है, राइट। तो टाइम पीरियड जो होता है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। टाइम पीरियड ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम, फार्मूला होता है 2π√m/k। ठीक हो गया, m/k। अब आपने ये t निकालना है, तो दैट्स वेरी इजी, ऑलरेडी अरेंज है फार्मूला। तो 2π की जगह 3.14 और m की जगह आ जाएगा आपके पास ये वैल्यू 500 × 10⁻³ और k की जगह आ जाएगा 20। ये आप लोग इसका अंडर रूट लेकर डिवाइड करवाकर मल्टीप्लाई करवाकर जब आंसर कैलकुलेट करेंगे तो इट्स अबाउट 0.99 सेकेंड। ठीक हो गया बच्चों, तो ये आपके पास फोर्थ न्यूमेरिकल है। मैं तो थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ, आप लोग देख लें इसे। ओके बच्चों, अब इसके बाद फिफ्थ न्यूमेरिकल पे जाते हैं हम लोग। तो फिफ्थ आपके पास है 10 waves are produced on a long stretch string of length 1 meter। लेंथ है 1 मीटर स्ट्रिंग की, ठीक हो गया। और what is the wavelength of the waves, what will be the frequency produced if the wave the speed of the wave is 12। ठीक हो गया, स्टार्ट करते हैं जी। फिफ्थ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आपके पास। फिफ्थ में आप बच्चों ने वेवलेंथ यानी लैम्डा फाइंड आउट करना है। वेवलेंथ इसे लैम्डा से शो करते हैं और आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ये ए वेवलेंथ है और बी आपके पास फ्रीक्वेंसी। ओके, तो लेंथ आपके पास है, लेंथ L इक्वल्स टू 1 मीटर,
इसे स्मॉल एल लिख दें, बेशक मर्जी है आपकी। और स्पीड आपके पास है v 12 मीटर पर सेकेंड, और 10 वेव्स हैं। वेव्स की जो क्वांटिटी है या नंबर है वो 10 वेव्स है। तो उसके जो नंबर ऑफ लूप्स होंगे, नंबर ऑफ लूप्स वो n इक्वल्स टू 20 होंगे। तो ये कैसे होते हैं बता देता हूं मैं बच्चों को, कि जो वन वेव होती है उसके अंदर आपके पास इस तरह के लूप बन रहे होते हैं ना, जैसे ये है, ठीक है। इसकी तो लेंथ अनइक्वल बना दी है मैंने, अंदाजन अगर हम बना ले तो। और इसी तरह अगर हम एक और इसकी वेव बनाते हैं तो ये, ठीक है। अब ये एक कंप्लीट वेव है जिसका एक लूप ये है और एक लूप ये है। तो एक वेव में कितने लूप्स आ रहे हैं? 2। इस तरह जब 10 वेव्स होंगी तो उसमें लूप कितने आएंगे? 20। ठीक हो गया जी। तो आई होप मुझे कि ये आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो एनीवेज, तो आपके पास लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा का फॉर्मूला होता है, लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 2l ओवर n। तो आपके पास 2 तो 2 ही है, l की वैल्यू आपके पास 1 है और n की वैल्यू आपके पास 20 है। तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 ओवर 20, तो लैम्डा आ जाएगा 0.1 मीटर। तो ये आपके पास ए पार्ट का सलूशन आ गया। ठीक हो गया, 0.1 मीटर। अब आप आएंगे बी पार्ट पे। बी पार्ट में आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो v इक्वल्स टू क्या होता है? वेव इक्वेशन, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। f आ जाएगा v ओवर लैम्डा। जब हम f को सेपरेट करेंगे तो लैम्डा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। f की वैल्यू 12 है और लैम्डा की वैल्यू जो है वो 0.1 है। तो ये आपके पास आ जाएगा 120 हर्ट्ज। तो ये आपके पास बच्चों 5वां न्यूमेरिकल हो गया, 5th हो गया। ठीक है जी, चलें जी। अब आप जाएंगे 6th पे। तो 6th न्यूमेरिकल पे, इन अ रिपल टैंक ऑफ लेंथ 1.6 मीटर, wave covered this length in 2 seconds if the distance between two consecutive trough is 20। जो 2 consecutive trough के दरमियान लिखा हुआ है, तो 2 consecutive trough के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो वेव लेंथ होती है आपके पास। तो वेव लेंथ 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द नंबर ऑफ वेव्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव एंड देयर टाइम पीरियड। तो इसका कंप्लीट मैं डेटा बना लेता हूँ पहले। ये आपके पास 6th है, सेकंड लास्ट है। डिस्टेंस जो दिया हुआ है रिपल टैंक का, ये जो लेंथ दी हुई है वो है 1.6 मीटर। टाइम आप बच्चों के पास 2 सेकंड है और आपके पास जो डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रफ्स है वो है 20 सेंटीमीटर, वो लैम्डा के बराबर है। ठीक है, तो 20 जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आप लगाते हैं 10 की पावर -2। सही हो गया। इसका कलर बाद में चेंज करते हैं। ओके, तो आपने फाइंड क्या क्या करना है? आपने फाइंड करना है सबसे पहले फाइंड नंबर ऑफ वेव्स, फ्रीक्वेंसी एंड देयर टाइम पीरियड। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम या डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम लगाते हैं। तो वेलोसिटी आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितनी दी हुई है? तो डिस्प्लेसमेंट आप बच्चों के पास है 1.6 और टाइम आपके पास है 2। तो वेलोसिटी आ जाएगा 0.8 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी आपके पास आ गई है, तो इससे आपके पास काफ़ी चीज़ें इजीली आ जाएंगी। अब आपने फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है। तो v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, f विल बी इक्वल्स टू v ओवर लैम्डा। v की वैल्यू बच्चों आपने निकाली है अभी 0.8, लैम्डा की वैल्यू है 20 × 10⁻²। तो जब आप इनको डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 हर्ट्ज। तो ये आ जाएगा 4 हर्ट्ज। ओके जी, इसके बाद आपके पास है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड होता है कैपिटल T इक्वल्स टू 1/f। फ्रीक्वेंसी का जो है ऑपोजिट होता है।
सही है। तो आपने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल ली है, तो 1/4 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो लास्ट चीज़ आपने निकालनी है नंबर ऑफ वेव्स, ये जो लिखा हुआ था यहाँ पे, ये नंबर ऑफ वेव्स। तो नंबर ऑफ वेव्स निकालने के लिए आपने क्या किया कि फ्रीक्वेंसी का जैसे फार्मूला होता है नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमने नंबर ऑफ वेव्स निकालनी है, तो नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास 4 है जैसे निकाली है, और टाइम आपके पास इनिशियली 2 गिवन था। ये टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड को कैपिटल टी से शो करते हैं, और जो आम इंस्टेंटेनियस टाइम या जो नॉर्मल है वो 2 से, वो जो है स्मॉल टी से शो करते हैं। तो ये आ जाएगा 8 वेव्स, और नंबर ऑफ वेव्स का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद आपके बच्चों के पास है लास्ट, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर इन वैक्यूम। तो 7th है, वेवलेंथ आपके पास है लेमडा इज इक्वल टू 700 नैनोमीटर। 700 इंटू 10⁻⁻, ये नैनो होता है -9 मीटर। ओके, तो ओके, इसके बाद आपने लाइट है, लाइट की बात हो रही है, ऊपर वाले बता देते हैं। एज यू नो कि जो लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट आपके पास वैल्यू होती है v इक्वल्स टू c। आप इसको c से लिखें, v से लिखे की बात है, लेकिन उसकी स्पीड जो है वो फिक्स है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड फास्टेस्ट, और आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं आपके पास। तो फेमस फार्मूला v इक्वल्स टू f लैम्डा, f विल बी इक्वल टू v ओवर लैम्डा। अब f इक्वल्स टू v की वैल्यू या c की वैल्यू ये रही 3 × 10⁸, और लैम्डा की वैल्यू आपके पास है 700 इंटू 10⁻⁻⁹। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास डिवाइड करके 4.28 इंटू 10⁻14। सो यहां तक थे आपके पास, ये आप लोग नोट डाउन कर लें, 7 न्यूमेरिकल्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पास तमाम बोर्ड्स के लिए, बिकॉज एसएलओ के मुताबिक तमाम बोर्ड्स के लिए अब इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि ये बात आप सब बच्चों को समझ आ चुकी होगी। तो और आप लोग पेपरों से पहले इस पर तैयार भी करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं ऐसा करके तमाम चैप्टर्स अपलोड कर दूंगा।